पश्चिम बंगाल में आरएसएस ने लगाई सेंध, ममता के राज में आरएसएस का गढ़ बना बंगाल। भागवत का ऐसा प्लान सुनकर बांग्लादेशी हैरान, 2025 में बंगाल में बवाल होना तय। 19% आबादी से 27 पे पहुंचे भाईजान, आरएसएस ने बनवाई घुसपैठियों की लिस्ट। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का कद धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, क्योंकि वहां आरएसएस ने जमीन पे उतर के ममता बनर्जी की सरकार को चुनौती दी। बंगाल फाइल से पहले बंगाल में आरएसएस की फाइल्स दिखाते कैसे ममता बनर्जी की नींव में हार की दस्तक पहुंचा दी। 2016 में जब बीजेपी विधानसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाई तो संघ वहां सक्रिय हो गया। संघ पश्चिम बंगाल को दूसरा कश्मीर बनने नहीं देना चाहता। संघ की राजनीति के केंद्र में ये एजेंडा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के जनसंख्या संतुलन को बिगाड़ना चाहते। विभाजन के वक्त वहां 19% मुस्लिम थे, लेकिन 2011 की जनगणना के मुताबिक ये आबादी 27% हो गई। साल 1980 में बीजेपी का गठन हो रहा था। उधर पश्चिम बंगाल में आरएसएस ने अपनी हर जिले में एक टीम तैनात कर दी, ये पता लगाने के लिए कि वहां कितने घुसपैठिए बांग्लादेश की तरफ से आ रहे। 2024 तक 8000 शाखाएं खोलने का लक्ष्य आरएसएस ने रखा। मोहन भागवत खुद बंगाल की निगरानी करते। कम्युनिस्टों की सरकार में आरएसएस को बंगाल में वैसी एंट्री नहीं मिली। फिर ममता राज की शुरुआत में भी हालात उतने अच्छे नहीं थे। हालांकि 2014 में केंद्र की सत्ता मिलने के बाद बंगाल में आरएसएस ने अपना मिशन चलाया। नतीजा वहां हालात बदल गए। सदन में ममता बनर्जी ने मोदी चोर बीजेपी चोर का लगभग 1 मिनट नारा लगाया। लेकिन वो भी जानती हैं कि उनकी ही पार्टी के कई नेता जेल तक पहुंच गए। कई नेताओं को ईडी अभी भी पूछताछ के लिए बुलाती रहती। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी का कद पार्टी में बढ़ रहा है। उनकी कई फाइल बीजेपी के पास है। लेकिन अगर सब कुछ इतना ही पारदर्शी है तो बंगाल में ममता तक बीजेपी के हाथ क्यों नहीं पहुंच पाए? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री भी जानती हैं कि आज सत्ता रहेगी, कल नहीं। लेकिन बंगाल भारत का हिस्सा है, वो हमेशा रहेगा। आज बांग्लादेशियों की घुसपैठ ने पूरा राज्य अपने कंट्रोल में ले लिया। नौकरी, रोजगार, राजनीति, हर जगह बांग्लादेशी नकाब ओढ़कर घुस गए। आरएसएस अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं की पिटाई की तस्वीरें बंगाल से ज्यादा आती हैं, लेकिन आरएसएस के कार्यकर्ताओं पर न तो टीएमसी का कोई कार्यकर्ता हाथ डालता है, न ही पुलिस। ऐसा क्यों? क्या आरएसएस और ममता बनर्जी की मिलीजुली सहमति से बंगाल में आरएसएस ने अपना विस्तार कर लिया है, जो आने वाले चुनाव में ममता की नाव ही डुबो सकता है? 2011 में बंगाल में संघ की शाखाओं की संख्या 750 थी। 2014-15 तक ये आंकड़ा 1500 पार पहुंच गया। वही 2021-22 में ये 2500 पे पहुंच गया। 2024 तक ये रिपोर्ट 5000 पार कर गई। तो क्या चुनाव तक संख्या और बढ़ जाएगी और बीजेपी आरएसएस के सहारे वहां का चुनावी माहौल बदल पाएगी? बंगाल में ममता बनर्जी की कुर्सी लेने के लिए आरएसएस वहां पर हिंदुओं को एक होने की जरूरत जैसा नारा याद दिला रहा है। योगी आदित्यनाथ बटेंगे तो कटेंगे जो कहते हैं, उसका असली रूप बंगाल में कई सालों से चल रहा है। आरएसएस के पदाधिकारी वहां गांव-गांव और मंदिर-मंदिर जाते, जहां हिंदुओं को एक करने के लिए बैठक करते। बंगाल की आबादी में भाईजानों की बेतहाशा बढ़ोतरी को लेकर संघ पिछले कई दशक से टेंशन में रहा है। बीजेपी के आने के बाद सियासी बयान तो आपको दिखाई दिए और सुनाई दिए, लेकिन आरएसएस ने जो वहां पे जमीन तैयार की वो ममता बनर्जी पे बहुत भारी पड़ सकती।